नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन CHSL जो 2021 में एग्ज़ाम होगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसमें कौन से बुक से आपको पढ़नी है जिससे कि आपका सिलेक्शन लगभग क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं CHSL 2017 में पहली बार दिया था, उसी में मेरा हो गया था। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने वहाँ पे गया नहीं। तो वो अलग मैटर है, ठीक है। तो आज अपन ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मैंने कौन से बुक से पढ़ा और मार्केट में अभी कौन से बुक अवेलेबल है, जिससे कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ज़्यादा इस पर उतना टेंशन नहीं लेना है कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इससे भी पढ़ना है, उससे भी पढ़ना है। क्योंकि जब मैं पहली बार प्रिपरेशन किया था और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम यही था, ठीक है ना, CHSL ही था, तो मैं हाइपर हो गया था कि मेरा पहला एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या पूछेगा। लेकिन अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे आपको बताता हूँ कि अगर आप ये बुक परचेज करते हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि कौन कौन से बुक परचेज करते हैं, क्योंकि मैं अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके जो CGL के PT होते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम से आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश जो पूछे जाते हैं एक प्रकार का GK टाइप का होता है। GK का मतलब ये कि आपको आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे और मैं उतना प्रिपरेशन भी नहीं किया था, तो तकरीबन मेरा इंग्लिश में तकरीबन 22 नंबर आ गए थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 22 नंबर यानी कि 22 क्वेश्चन सही हो गए थे 25 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ईजी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं कि कौन से इंग्लिश के बुक आपको परचेज करनी है। देखिए, मार्केट में तो आपको बहुत सारे बुक आ जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा, ठीक है ना। कौन सा? एक नीतू मैम की बुक आती है। नीतू मैम की बात करें या आप करें पैरामाउंट, ठीक है। पैरामाउंट जिसमें वो पहले पढ़ाते थे, बाद में वो अलग हो गए। तो नीतू मैम की बुक करें या आप पैरामाउंट की जो बुक है वो करें, दोनों एक ही है क्योंकि वो कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। तो आप नीतू मैम की 2 वॉल्यूम आती है, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया था। तो आप नीतू मैम की एक इंग्लिश की बुक आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। ये दोनों बुक खरीद लेंगे। अगर फिर भी इससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है तो प्लस क्या खरीद लेंगे? प्रीवियस ईयर का जो पेपर आती है, किसकी? आपको भी पता है, किरण की, ठीक है। किरण की ये इंग्लिश में इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं ना तो आप सिर्फ समय जाया कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, इसी से तकरीबन 90 से 95 क्वेश्चन, मतलब कि 90 से 95% क्वेश्चन इसी बुक से टकराएंगे। क्योंकि SSC अभी भी अपने पैटर्न को, अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा, लेकिन अभी भी वो रिपीट करता है। और CHSL की बात करें तो इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी है। इन 3 बुक, ये 2 बुक सफिशियंट है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हमको लगाने हैं तो प्लस किरण आप खरीद लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग भी कोई खास नहीं आता है, रेलवे जैसा इसमें रीजनिंग नहीं आता इतना टफ। रेलवे में जितना टफ आता है रीजनिंग, उतना टफ नहीं आता है। तो इसके लिए आपको किरण की ही बुक मैं सजेस्ट करूंगा। या अगर किरण से आप थोड़ा सा लेवल अप करना चाहते हैं तो अरिहंत की आती है, ठीक है। अरिहंत की, तो अरिहंत की एक्स्ट्रा एफर्ट करने के लिए आपको बाध्य करेगा। लेकिन किरण जो कि सफिशियंट है इसके लिए, मतलब कि जो 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से मुझे जहाँ तक लगता है कि 25 नंबर का नहीं, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि 2-2 नंबर का होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप मिनिमम 22 तो वो आपको टकरा देगा। कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 22 से 23 आपके कंसेप्ट इससे टकरा जाएंगे। किरण के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, या आप कह सकते हैं कलेक्शन है जो रीजनिंग का, वो लगाएंगे तो सफिशियंट है। तो आपको मैंने बता दिया इंग्लिश और ये रीजनिंग। अब बात आ गई मैथ्स कहाँ से करें? तो मैथ्स जो आपके ये राकेश यादव जी का है, राकेश यादव सर का एक मैथ्स का बुक है, वो खरीद लें। या आप किरण के खरीद लें। या आप अगर ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं, एडवांस मैथ में ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं, तो अभिनय सर का भी मैथ्स की बुक आती है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन क्या है? अभिनय सर की या आप राकेश सर की
राकेश सर की या आप किरण की, इन तीनों में से कोई भी एक परचेज कर लेते हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक, मैं कह रहा हूं तीनों नहीं करना है, कोई एक भी परचेज कर लेते हैं और इसका कंप्लीट पैकेज, राकेश जी का ये भी आता है, अर्थमेटिक भी आती है, एडवांस भी आती है, तो दोनों खरीदना है। ऐसा नहीं कि राकेश जी का एक जो बुक आती है अर्थमेटिक वही खरीदना है, क्योंकि एडवांस भी उसमें पूछे जाते हैं और वो कर लेंगे ना भाई, उसमें सब चीज़ है। या आप कहें किरण, देखिए ये जो तीनों है ना एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं, सिर्फ क्या है कि उसमें राम की जगह मोहन, मोहन की जगह सोहन किए गए हैं, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है तीनों में। थोड़ा सा ये अभिनय सर का जो एडवांस का बुक है उसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा रखा गया है, लेकिन उतना लेवल का नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ अभिनय सर की, वो सीजीएल के लिए उपयुक्त है और सीजीएल मेंस के लिए उपयुक्त है, लेकिन आपको सिर्फ निकालना है सीएचएसएल। तो सीएचएसएल के लिए आप राकेश जी का खरीद लें या किरण का खरीद लें, सफिशिएंट है। तो ये आपको मैंने बताया। और बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का मैंने बताया कि आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, मैं टॉपिक बता दिया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना है। अगर फिर भी आपको डाउट है कि कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है करंट अफेयर्स, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, फिर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि ये टॉपिक से आप पढ़ लेंगे तो आपका सीएचएसएल पक्का है कि अच्छे नंबर से निकलेगा। अच्छे नंबर मतलब कि आप रैंकर हो सकते हैं, ठीक है ना, इतना बुक अगर पढ़ लेते हैं तो। अब बात करते हैं जीके सेक्शन की। देखिएगा जीके यहाँ पे आपके लिए उतना मतलब लेवल का नहीं पूछा जाता, जीके या जीएस की बात करें उतना लेवल का नहीं पूछा जाता है। अगर आप लूसेंट अगर थोरोली पढ़ जाते हैं तो मुझे जहाँ तक उम्मीद लगती है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो जिस तरह के क्वेश्चन आए थे, आप 25 में तो कुछ करंट अफेयर्स भी रहेंगे, अगर सपोज 5 करंट अफेयर्स रहते हैं तो 20 में मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 में 16 क्वेश्चन अगर लूसेंट से नहीं आई तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतना गारंटी के साथ मैं कहता हूं। क्यों? क्योंकि लूसेंट सब चीज़ का निचोड़ है। अगर आप मिलाएंगे ना, एक एक क्वेश्चन मिलाएंगे ना, तो लूसेंट से ही आती है। अभी हम अगर बात करें सीएचएसएल या एसएससी की बात करें, लूसेंट उसके लिए सफिशिएंट है और कोई बुक नहीं पढ़नी है। लूसेंट पेज बाय पेज पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, आपको लूसेंट से ही जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इन सभी बुक को पढ़ के जरूर इस एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपके मन में रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।